Good morning everyone. Welcome back to the science class of class 3 again. And पिछले क्लास में जैसे हमने सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम वगैरह के बारे में पढ़ा था. आज हम एक एक्सरसाइज करेंगे एंड जो लास्ट पार्ट है एक्सक्रीटरी सिस्टम, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे. ओके, सो बिफोर वी स्टार्ट विद दैट, बिफोर हम इसके साथ में जाएं, टेक आउट टू चैप्टर पेज नंबर 11. पेज नंबर 11 टर्न करो एंड वी विल डू द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, दैट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम. ओके, बिफोर वी गो ऑन विद दैट, उसके साथ हम कंटिन्यू करने से पहले यहाँ पे एक छोटा सा आपको एक एग्जाम्पल डिस्प्ले किया गया है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए. ओके, सो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, टेक अ बलून एंड ब्लो एयर इन इट विद द हेल्प ऑफ योर माउथ. The balloon expands as you blow air in it. Hold the neck of the balloon and release the air slowly. The balloon contracts. Our lungs also act like balloons while breathing. They expand when we breathe in oxygen and contract when we give out carbon dioxide. So इसमें एक एग्जाम्पल दिया गया है कि जैसे हम एक बलून को फुलाते हैं, हम अपने बलून को मुंह में डाल के हम अपने ऑक्सीजन उसमें डालते हैं और वो एक्सपैंड होता है. मतलब बलून में जब हम हवा भरते हैं तो वो बड़ा होते जाता है कि नहीं है. एक्सपैंड मतलब वो बड़ा होना होता है. ठीक है, अब जैसे ही आप उस बलून के नेक को पकड़ के आप उसमें से हवा को निकालते हैं, मतलब रिलीज करते हैं. रिलीज करना मतलब हवा निकालना. जब बलून में ऑलरेडी जो हवा है उस हवा को आप जब रिलीज करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब वो बलून छोटा होता है. वैसे ही एग्जैक्टली लाइक दिस बलून हमारा लंग्स भी उसी तरह से काम करता है. जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो हमारा लंग्स एक्सपैंड करता है, मतलब वो बड़ा होता है. ठीक है, थोड़ा सा एक्सपैंड हो जाता है. एंड जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं, मतलब जब वी एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड from our mouth, always remember nose, from nose we take the oxygen and from your mouth we throw the carbon dioxide. So जब हम अपने मुंह से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो हमारा लंग्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, मतलब वो थोड़ा छोटा हो जाता है. ओके, सो दिस इज द एग्जाम्पल. बलून्स को लंग्स से कंपेयर किया गया है क्योंकि दोनों एक समान ही थोड़ा बहुत काम करते हैं. नाउ कमिंग टू एक्सक्रीटरी सिस्टम, हमने तो रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम सब पढ़ लिया है. नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी, दैट इज द एक्सक्रीटरी सिस्टम. आवर बॉडी प्रोड्यूसेस वेस्ट ड्यूरिंग वेरियस एक्टिविटीज. तो जैसे जैसे हम खाना खाते हैं एवरी डे व्हेन वी ईट फूड, सो व्हेनेवर वी आर ईटिंग फूड, द मोमेंट वी आर ईटिंग फूड, आवर बॉडी इन अ प्रोसेस, हमारी बॉडीज में बहुत सारी एक्टिविटीज होती है. ठीक है, जब हम खाना खाते हैं तो हमारे फूड पाइप के थ्रू जाती है, तो फूड पाइप हमारी फंक्शन करती है जिसकी वजह से उसके बाद में वो हमारा स्टमक में जाता है, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन से पहले जाती है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाती है, उसके बाद में हमारे स्टमक में जाके दैट ब्रेक्स इनटू स्मॉल पार्टिकल्स. जब वो स्टमक में स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाती है तो उसका जो जूस है, जो फूड्स का जो नरिश्ड जूस है, वो हमारे बॉडी के हर एक ऑर्गन्स में जाती है. तो इस तरह से जब हम खाना खाते हैं 10 मिनट या 15 मिनट, तो उस 10-15 मिनट के दौरान में हमारा बॉडी में बहुत सारी एक्टिविटीज होती है. ओके, इफ वी डू नॉट थ्रो दिस वेस्ट आउट ऑफ आवर बॉडी वी विल फॉल सिक. तो हम जब खाना खाते हैं तो हमारे खाने का जो भी न्यूट्रिशन है, जो भी पोर्शन है, वो हमारे बॉडी के हर एक ऑर्गन्स में चली जाती है, ट्रांसपोर्ट हो जाती है. लेकिन उस फूड का जो भी वेस्ट है, जो हमारे बॉडी के लिए ठीक नहीं है, अगर वी डू नॉट थ्रो इट आउट ऑफ द बॉडी, अगर हम अपने बॉडी से नहीं निकालते हैं तो हम बीमार हो सकते हैं. दैट विल बी प्रोनिंग टू फॉल सिक. दिस इज डन बाय द एक्सक्रीटरी सिस्टम. तो हमारे बॉडी में जो भी वेस्ट होती है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू हम अपने बॉडी से वेस्ट निकालते हैं. ओके, सो दिस इज डन बाय द एक्सक्रीटरी सिस्टम. सो दिस इज द एक्सक्रीटरी सिस्टम. यू सी, this is done by the excretory system which includes excretory system. ये पूरा जो यहाँ पे दिखाया गया है ये excretory system है. एंड इस excretory system में कौन कौन सा organs का पार्ट है, रोल्स है, वो है kidneys, ureterus, urinary bladder and urethra. So kidney का रोल है इसमें, ureterus का रोल है and urinary bladder and urethra. Okay, so these play a role in excretory system. So
हम जब खाना खाते हैं तो हमारे खाने का जो भी गुड पार्ट्स गुड जूस या फिर जो भी न्यूट्रिशन है या फिर पोषण है हमारे बॉडी को लगती है, जो वेस्ट है वो हमारे बॉडी से मल के रूप में, सुबह सुबह उठ के हम टॉयलेट में जाते हैं तो मल के रूप से हमारे बॉडी से वेस्ट निकलती है। ओके, सो एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी का मतलब होता है एक्सक्रीटा, एक्सक्रीटरी एक्सक्रीटा वर्ड से निकला है, तो एक्सक्रीटर का मतलब है टॉयलेट, ठीक है, और टॉयलेट को पॉटी भी बोला जाता है। तो ये जो एक्सक्रीटा है वो हमारे बॉडी से वेस्ट सुबह सुबह निकलती है, ठीक है। तो दिन भर हम जितना भी खाना खाते हैं हमारे बॉडी प्रोसेस में होती है, एक्टिविटीज होती है, एंड दिन भर जो हमारे बॉडी में फूड का जो भी अच्छा प्रोटीन या फिर कैल्शियम या फिर विटामिन जितना भी नरिशमेंट है वो सब बॉडी में लगती है, एंड वेस्ट के रूप में सुबह सुबह हमारे बॉडी में this system releases, so excretory system releases waste from the body in form of urine, urine का मतलब पेशाब होता है। so हमारे बॉडी से जो भी वेस्ट है लिक्विड यूरिन के रूप से निकलता है, एंड सी यूरिनरी ब्लैडर, इस यूरिनरी ब्लैडर के हेल्प से यूरिन निकलता है, एंड पॉटी यू मीन टॉयलेट भी उस वेस्ट के फॉर्म से निकलती है एवरी मॉर्निंग। ओके, reproductive system, this system helps human beings in giving birth, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारे बॉडी का वो सिस्टम है जिससे हम बेबीज को बर्थ देते हैं। ओके, नाउ वी विल गो टू पेज नंबर 12 where we will do the exercise. Okay. Take the correct answers. So what you have to do is that now I can do. Now since आपको चैप्टर समझ में आ गया है तो आपको तो इनका आंसर्स पता है, ओके, लेकिन फिर भी we will do the fill in the blanks, means you have to choose the right answers. Okay, what you have to do is यहाँ पे क्वेश्चंस दिया गया है एंड आपको 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है। आपको 3 ऑप्शंस में जो सही आंसर है उसमें आपको टिक करना है, बहुत सिंपल है। आवर बॉडी इज लाइक अ, जैसे हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था, हमारे बॉडी को एक चीज से कंपेयर किया जा रहा है, वो है मशीन। जैसे मशीन का बहुत सारा पार्ट होता है वैसे ही हमारे भी बॉडी के बहुत सारे पार्ट होते हैं। सो आवर बॉडी इज कंपेयर टू machine, so our body is like a machine because machine has a different organs with different parts simultaneously. Similarly उसी के जैसे हमारे बॉडी के भी बहुत सारे organs होते हैं, different parts होते हैं। smallest units of our bodies, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि हमारे बॉडी जो है smallest part of the body से स्टार्ट होती है, मतलब cells. Cells is the smallest, बहुत मैंने जैसे बोला था there are millions and millions cells in our body, तो cells is the smallest part of our body, हमारे पार्ट की सबसे जो छोटी सबसे टाइनी दिखने वाली चीज जो है वो है cells। तो cells is the smallest part of our body which in later turns into a tissue. Number 3, cells of similar types form a, यहाँ पे 3 ऑप्शन है सिस्टम, टिश्यू एंड बॉडी। अब इनमें से राइट आंसर क्या है? टिश्यू। सेल्स ऑफ सिमिलर टाइप फॉर्म अ टिश्यू। मैंने स्टार्टिंग में आपको जैसे बताया था कि सेल्स जो है एक दूसरे से चिपक के एक दूसरे से जुड़ के टिश्यू में फॉर्म होते हैं, एंड टिश्यूज दे स्टिक टुगेदर एंड देन दे टर्न इनटू ऑर्गन्स, एंड ऑर्गन्स हमारे बॉडी में फॉर्म होती है। ओके, सो सेल्स ऑफ सिमिलर टाइप्स फॉर्म अ टिश्यू। पहले टिश्यूज होती हैं, फिर टिश्यूज जो है छोटे छोटे पार्ट्स में ज्वाइन होके फिर टिश्यूज में टर्न होती है। The number of organ systems in our body are 8. Okay, there are 8 number of organs in our body: brain, lungs, liver, kidney, bladder, heart. So ये सब जो है हमारे बॉडी की organ system है। Number of muscles in our body. Starting में आप चैप्टर में देखो there are 640 muscles in our body. Okay. Now coming to exercise B. Number A is done. Number B. नेम ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम। यहाँ पे 5 सिस्टम्स के बारे में हमने जैसे डिस्कस किया था क्लास में: डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम। सो हर एक सिस्टम का एक रिस्पेक्टिव, हर एक सिस्टम का अपना अपना ऑर्गन्स है जो फंक्शन करता है अपने तरीके से। ओके, सो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या आता है, लेट्स सी।
सो डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले आता है माउथ, फूड पाइप, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन्स। यहाँ पे मैं बस क्योंकि स्पेस का कमी है इसीलिए मैं एल लिख रही हूँ एंड इंटेस्टाइन्स लिख रही हूँ। आप अपने कॉपी में लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन्स लिख सकते हैं। आपको स्पेलिंग की दिक्कत हो सकती है तो आप बुक में देख सकते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन्स एंड स्मॉल इंटेस्टाइन्स, स्मॉल इंटेस्टाइन्स। ओके, रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या आता है? नोज, विंड पाइप एंड लंग्स। ओके, अब सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या आता है? हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। ऑलराइट, ओके, एंड नाउ कमिंग टू नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में ब्रेन्स, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या आता है? यूटेरस, किडनीज, यूरिनरी ब्लैडर एंड अर्थरा। सो यहाँ पे हर एक सिस्टम का अपना अपना ऑर्गन्स होता है जो अपने तरीके से फंक्शन करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में वी पुट आवर फूड इन आवर माउथ एंड देन द फूड गोज टू आवर फूड पाइप। मुंह में खाना डालते हैं, फिर फूड पाइप में जाता है, फिर स्टमक में जाता है। फूड पाइप के बाद लार्ज इंटेस्टाइन्स में जाता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन्स में, उसके बाद में स्टमक में जाके वो स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक करके उसका जूस जो है डिफरेंट ऑर्गन्स में जाती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में वी टेक ऑक्सीजन थ्रू आवर नोज, हम सांस नाक से लेते हैं एंड फिर वो विंड पाइप में जाती है, फिर लंग्स में जाती है, उसके बाद में वो हमारे मुंह से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है। सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी वेयर हार्ट पंप्स द ब्लड। हार्ट जो है ब्लड पंप करती है एंड उसके बाद में हमारे बॉडी में टैब्यूलर स्ट्रक्चर में ब्लड वेसल्स होते हैं, जो ब्लड वेसल्स हमारे हर एक बॉडी के नर्व्स में जो है ब्लड ट्रांसपोर्ट करती है। नर्वस सिस्टम, ब्रेन्स, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। ब्रेन्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। ब्रेन जो है हमारी बॉडी को कंट्रोल करती है, जैसे मैंने बताया था ब्रेन इज द रिमोट ऑफ आवर बॉडी। तो ब्रेन से जो नर्व्स कनेक्टेड होकर स्पाइनल कॉर्ड से जाती हैं एंड देन नर्व से कनेक्ट होती हैं। ब्रेन्स एंड स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड हेल्प्स आवर बॉडी टू स्टैंड, जैसे मैं अभी खड़ी हूँ, स्पाइनल कॉर्ड हेल्प्स आवर बॉडी टू स्टैंड। सो दीज नर्व्स प्ले अनदर वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो भी हम खाना खाते हैं वो एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है हमारे यूरिनरी ब्लैडर से निकल के वेस्ट हम बाहर फेंकते हैं, वी थ्रो द वेस्ट आउटसाइड। ओके, नाउ टर्निंग टू पेज नंबर 13. ओके, सो दिस इज द लास्ट एक्सरसाइज वी विल डू। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको हर एक ऑर्गन्स का डेफिनेशन दिया गया है, आपको उस ऑर्गन को गेस करना है। ओके, ओके, सो फर्स्ट में क्या आ रहा है, यहाँ पे देखो, गेस माई नेम, यू हैव टू गेस द ऑर्गन्स नेम। ओके, आई गिव शेप एंड सपोर्ट टू आवर बॉडी। तो हमारे बॉडी का कौन सा ऐसा हिस्सा है जो हमारे बॉडी को सपोर्ट करती है खड़ा रहने में, वो क्या है, हमारे बॉडी को आकार क्या देती है, स्केलेटन। सो स्केलेटन, यहाँ पे स्केलेटन लिखो आप, SKELETON, स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम हमारे बॉडी को आकार देती है एंड हमारी बॉडी को खड़े होने में सपोर्ट करती है। वी हेल्प आवर बॉडी मूव, तो हमारी बॉडी को कौन सा ऐसा सिस्टम है जो हमारी बॉडी को मूव करने में हेल्प करती है, मस्क्यूलर सिस्टम, MUSCALUR, मस्क्यूलर।
muscular, muscular system. Okay. Now number 3, the food you have eaten reaches me through the food pipe. तो हम खाना खाते हैं, हमारे फूड पाइप से खाना कहाँ जाती है? स्टमक में, स्टमक. I control all your actions, brains, and lastly I pump the blood to all the part of our body, heart. So these is the answers, and so we have come to the end of the part 3 of science subject. We will meet in the next class. Okay, I hope you learned something. I hope you understood what our body is and how does it function and why is it important to eat good food. So we come to the end of the chapter. Till then we will meet in the next time. Till then, have a good day, take care, stay home, stay safe.